हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लैक वेनिला। मैं हूँ रुचि। तो आज मैं यहाँ पर कोई भी केक का वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपने बेकिंग स्टूडियो का टूर देती हूँ, कि मैं कहाँ पे क्या सामान रखती हूँ और क्या क्या बेसिक नीड्स होती हैं आपको केक बनाने के लिए, क्या टूल्स लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कहाँ पर क्या चीज रखी है और आपको इससे क्या हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे टर्न टेबल। जो सबसे पहले हमें केक बनाने के लिए हमें इसकी नीड होती है। ये केक का टर्न टेबल है। उसके बाद ये एक टेबल और है जो जिसमें मैं फोटोज वगैरह क्लिक करती हूँ केक बनने के बाद में। तो मैंने इसको ये यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने फ्लावर पॉट रखा हुआ है, जो वीडियो बनाने में थोड़ा सा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल डेकोर भी किया हुआ है। यहाँ मैंने एसी है, एक फैन है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ बर्तन धुलते हैं। यहाँ पे एक बास्केट रखा है। ये मेरा ओटीजी है, इसमें मैं वर्क करती हूँ। ये ओटीजी मॉर्फे रिचर्ड्स का ओटीजी है और 60 लीटर का ओटीजी है ये देखिए, ये काफी पुराना, 5 इयर्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए। यहाँ पर एक मैंने सैमसंग का वो भी रखा हुआ है, माइक्रोवेव भी रखा हुआ है। ये चॉकलेट वगैरह मेल्ट करने में मुझे काफी हेल्प मिलती है। उसके बाद यहाँ नीचे मैंने कुछ बॉक्सेस रखे हैं, कुछ बॉक्सेस ये रखे हुए हैं, कुछ बॉक्सेस इधर भी रखे हुए हैं, और ये इधर मैंने बैग्स वगैरह रखे हैं केक के पैक करने के बाद जो यूज करते हैं। इधर उसमें मैंने वो बैग्स रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक मैंने इंडक्शन भी रखा हुआ है, इससे भी मुझे यहाँ पे काफी हेल्प होती है। और चीजें हैं, कैंडल्स है, नाइफ्स है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने क्रशेज रखे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेरे क्रशेज हैं। यहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान है, वहाँ कुछ और डेकोरेशन का सामान है। इसी तरह यहाँ मैंने काफी चीजें रखी हुई हैं। दिखाती हूँ कि मैंने ड्रॉर्स में क्या क्या रखा है। ये देखिए। उसके बाद आपको जैसे केक में लगने वाली, मैं आपको यूज होने वाली चीजें बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेजरिंग कप्स हैं। ये मेजरिंग कप्स हैं। उसके बाद ये कुछ स्पैटुलास, छोटे स्पैटुलास, बड़े स्पैटुलास, नाइफ्स। उसके बाद में और नाइफ, ये पैलेट नाइफ, ये भी हमें केक के लिए नीड होती है। ये थोड़े बड़े वाले स्पैटुलास हैं। ये फॉन्डेंट रोलिंग वाला एक वो है, पिन है, फॉन्डेंट रोलिंग पिन। यहाँ ये केक को कटिंग करने के लिए ये नाइफ है एक बड़ा वाला। और उसके बाद एक और पैलेट नाइफ है। और ये है स्क्रेपर केक, जिसे साइड की वॉल से स्मूथ करके घुमा के करते हैं हम। ये केक स्क्रेपर्स हैं। कुछ और स्क्रेपर्स भी हैं। उसके बाद एक और ये भी स्क्रेपर है। उसके बाद ये केक में साइड में बनाने के लिए डिजाइन, साइड की वॉल्स में डिजाइन बनाते हैं, ये भी है। और कुछ ये वाले भी हैं, इससे भी डिजाइन बनते हैं साइड में, जिसको बोलते हैं इससे कोम बोलते हैं हम इनको। इनसे भी डिजाइन बनते हैं कोम से। ये सब केक को बनाने में साइड वॉल्स में यूज होते हैं। इनको हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे पकड़ के घुमाते हैं और साइड में ऐसी लाइनिंग्स बन जाती है। और ये कुछ नाइफ्स हैं इस टाइप के, ये नाइफ्स भी यूज होते हैं फ्लावर्स मेकिंग में। और मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद यहाँ मैंने वेइंग मशीन रखी हुई है। ये देखिए, वेइंग मशीन की नीड होती है। और यहाँ पर मैंने रखे ड्रॉर में पार्चमेंट पेपर्स, ये सेलोफिन सॉरी पेपर नहीं, ब्लेंडर भी है यहाँ मेरे पास। और यहाँ मैंने स्टेपलर, नाइफ और सेलो टेप और उनकी पिन्स, ये सब केक के पैकेजिंग में सामान में यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉर है, यहाँ पर भी मैंने टैग्स वगैरह रखे हैं, कैंडल्स रखी हैं, कैंडल्स, टैग्स, डेकोरेशन का सामान। और ये देखिए, ये डेकोरेशन। उसके बाद यहाँ पे ये टैग्स हैं, बर्थडे टैग्स, एनिवर्सरी टैग्स, बर्थडे टैग, बहुत सारे टैग्स हैं। यहाँ पे मैंने पूरा बास्केट भर के रखा हुआ है कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाती है पता नहीं होता है, और हम अचानक से मार्केट नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, बर्थडे टैग्स, बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास।
बहुत सारे टाइप के मेरे पास हार्ट्स हैं, ये भी डेकोरेशन में यूज होते हैं। ये देखिए, ये मैंने मदर्स डे के लिए बुलवाए थे टैग, ये मदर डे टैग है ना। और ये लव यू मॉम, ये भी मैंने बनवाए थे, सब कस्टमाइज्ड है ये मेरे। और ऐसे ही बर्थडे टैग है, कितना सुंदर रेनबो, रेनबो वाला। ये देखिए, ये सब बटरफ्लाईज हैं इस तरह अलग अलग कलर्स की, गोल्डन बटरफ्लाईज भी हैं। ये डेकोरेशन का सामान हो गया। फिर इधर मेरे पास नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी रखे हुए हैं मैंने बहुत सारे। कौन से नंबर की कब नीड आ जाए गाइस, कुछ नहीं मालूम होता है, तो सारा कलेक्शन देखिए घर में करके रखना पड़ता है हमको। ये देखिए, उसके बाद में कुछ मैंने यहाँ पे पेपर वाले टैग्स भी रखे हुए हैं, कुछ स्मॉल वाले टैग्स भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये स्मॉल टैग्स हैं, ये हैप्पी बर्थडे के। उसके बाद ये इसमें मैंने छोटे वाले 3 इंचेस के उनको बोलते हैं, ये एनिवर्सरी टैग्स रखे हुए हैं मैंने। देख रहे हैं ना आप कितनी क्वांटिटी में मैंने सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये भी एनिवर्सरी का टैग है, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये मेरे कपकेक लाइनर्स हैं, ये मैंने कपकेक लाइनर्स रखे हैं। ग्लू गन की नीड होती है हमें। उसके बाद कुछ हम मोर पेपर कपकेक्स, ये मफिन के लिए कपकेक्स, मफिन्स के लिए कपकेक लाइनर्स हैं। ये मेरे यहाँ पर मैंने सारे के सारे अपने कलर्स रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे कलर हैं, दिख रहे हैं ना आप, ये देखो, ये सारे जेल कलर्स यूज करती हूँ मैं। ये देखिए, वाइब्रेंट वायलेट, उसके बाद ये देखिए आइस ब्लू, ये सब कलर्स हैं, ये सब केक में यूज होता है ना। और उसके बाद ये कुछ ऐसी स्टिक्स है, वुडन स्टिक्स, ये केक में यूज होती हैं। सम ग्लिटर्स, ये देखिए इस टाइप के ग्लिटर्स भी यूज होते हैं केक में। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये कुछ फुसफुस बोलते हैं इनको, ये भी केक में यूज होते हैं, गोल्ड फुसफुस, सिल्वर फुसफुस। उसके पास ये कुछ ड्रिप्स हैं मेरे पास, मैजिक कलर्स की ड्रिप्स हैं, ये रेडीमेड ड्रिप्स होती हैं, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए, ये बहुत सारे एसेंस हैं, वेनिला एसेंस, ये रोज है, और पिस्ताशियो, और ये कौन से केसर पिस्ता है ना, और रस मलाई, ऐसे जो भी आपको ज्यादा यूज होते हैं वो सारे। और एसेंस मैंने यहाँ पे लेके रखे। यहाँ मेरे को जैसे पाइनएप्पल बहुत यूज होता है, तो ये टूटी फ्रूटी बहुत यूज होता है ड्राई केक्स में, तो ये मैंने टूटी फ्रूटी का बड़ा वाला, हाँ, ये 1/2 लीटर का है ये एसेंस, मैंने ये ये रखा हुआ है। उसके बाद ये एक और है पाइनएप्पल का, ये भी मैंने 1/2 लीटर का रखा हुआ है, ये भी बड़ा वाला में, ये ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन के ये मोल्ड्स हैं, ये चेन बनाने का मोल्ड है, दिखाती हूँ मैं आपको एक सेकंड। ये देखिए, उसके बाद ये है सम मोर मोल्ड्स, ये देखिए, कुछ ये डिजाइनिंग के लिए एक मोल्ड्स है, ये बेबी क्लोथ्स के मोल्ड, दीज आर सम नंबर मोल्ड, ये सब सिलिकॉन मोल्ड से भी, ये भी नंबर मोल्ड है। उसके बाद ये बोज बनाने में काम आता है काफी। उसके बाद ये देखिए, ये रोज, इससे रोज फ्लावर बन के निकलते हैं, इससे थोड़े पफ वाले हार्ट्स निकलते हैं इससे, ये पफ वाले हैं। और ये एक बेबी मोल्ड है, ये भी काम आता है बहुत केक में। ये मरमेड केक बनाने के लिए मरमेड टेल का मोल्ड है। उसके बाद ये मरमेड केक में ये भी यूज होता है, इसमें शेल्स वगैरह अलग अलग शेप के। और एक ये हार्ट है ना। ये देखिए खजाना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स के, मैंने फॉक्स बॉल्स बोलते हैं, ये रख रखे हैं। ये देखिए, येलो, ये रेड, ये सिल्वर, पर्पल, गोल्डन, ब्लैक, पिंक, जो आपको ज्यादा लगते हैं वो स्टोर करके रख लीजिए। और ये वो पंप है जिससे मैं केक में शिमर करती हूँ, ये वो वाला पंप है। उसके बाद ये सिलिकॉन मैट है, देन ये बहुत सारे रिबन्स हैं, और मैंने यहाँ पे अपने लोगोस बनवा के रखे हुए हैं। ये देखिए, बेकरी के नाम के लोगोस भी बनवा के रखे हैं। तो ये मैं केक का बेस पे, बॉक्स पे, सब जगह लगाती हूँ उनको। उसके बाद
और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने नाइफ रखे हैं, कैंडल्स हैं और बहुत से टाइप के, ये देखिए ये स्प्रिंकल्स, फ्लेक्स, गोल्ड फ्लेक्स, उसके बाद ये देखिए गोल्ड फ्लेक्स, ये सिल्वर फ्लेक्स, उसके बाद ये देखिए ये है स्प्रिंकल्स। तो ये पूरी रो जो है ये मैंने स्प्रिंकल से भर के रखी हुई है। में है ना, मैंने रखे हैं यहाँ ये नोजल्स, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पाइपिंग बैग्स रखे हैं। उसके बाद ये मेरे इसी में ही मैंने रिबन्स रखे हैं जो नाइफ पे मैं लगाती हूँ, बॉक्स पे लगाती हूँ। ये कुछ और कटर हैं अलग अलग शेप के जो सब केक में यूज होता है। उसके बाद ये प्लंजर्स हैं, देखिए कितने टाइप के प्लंजर्स हैं। गाइज ये मेरी 5 सालों की मेहनत है जो मैंने इकट्ठी करी हुई है। ये देखिए ये कुछ क्रिसमस के कटर्स हैं। उसके बाद ये देखिए गाइज ये बारबी कटर है, इससे है ना बारबी का फेस निकल के आते हैं। ये देखिए बारबी कटर है। नीचे यहाँ मैंने टिन्स का कलेक्शन किया हुआ है, अपने टिन्स और ये सारे बाउल्स प्लास्टिक के और टिन्स, ये सारे मोल्ड्स हैं यहाँ पर, स्क्वायर, हार्ट, यहाँ पे सभी शेप के बहुत सारे टिन्स हैं। उसके बाद गाइस हाँ और क्या बचा, यस यहाँ मैंने अपने प्रीमिक्सेस रखे हुए हैं, ये जिससे मैं केक बनाती हूँ और कुछ स्क्रैच से भी बनाती हूँ। इसके बाद ये मैंने टिश्यूज भी रखे हुए हैं और यहाँ पर ये इसमें स्प्रिंक सॉरी स्प्रे बॉटल है और ये यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है। ये एक और स्प्रे बॉटल है और इससे हम लोग कॉफी बनाते हैं। बहुत अच्छा कॉफी मेकर है गाइस, अगारो का है और कोई ब्रांड प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं ये यूज करती हूँ पर्सनली तो आपको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा फ्रोथ आता है ऐसे कॉफी। यहाँ पर मैं अपने कुछ ऑर्डर्स लिखती हूँ इस जगह पर कि ये मेरे यहाँ पर जो जो मुझे ऑर्डर मिलते हैं यहाँ पर मैं ऑर्डर नोट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये है बीटर जिससे मैं अपनी क्रीम बीट करती हूँ, ये जरूर चाहिए रहता है, इसके बिना केक नहीं बन सकता। और ये मेरा काफी पुराना है, ऑरपेट का है ये, आप फिलिप्स का या और ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे जो ले सकते हो। तो इसकी नीड भी बहुत केक बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और आप इसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लगता है कि आप अच्छे केक्स मिलने लगे हैं तो आप बड़ा वाला स्टैंड मिक्सर ले सकते हो जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जल्दी मैं आपको उसका वीडियो भी अपलोड करके बताऊंगी कि मैंने कौन सा वाला स्टैंड मिक्सर ऑर्डर किया है। क्या है मेरी बेकरी छोटी सी, ये देखिए यहाँ पे मैं जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं सारे केक्स बनाती हूँ अपने, ये है मेरी एक घर में अलग सेपरेट बनाई हुई मेरी ये किचन से बिल्कुल अलग है ये जिससे कि मुझे अपने खाना बनाने में भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी के काम भी बहुत इजीली हो जाए। आपने देखा कि मैंने आपको कितना सारी चीजें दिखाई कि बेकरी में यूज होने के लिए कि क्या क्या यूज होता है जनरली। और इसके बाद भी ऐसा लगता है कि मार्केट में इतनी नई नई चीजें आती हैं गाइस कि ऐसा लगता है कि अभी और खरीदो और खरीदो और खरीदो, क्योंकि आप हमें हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज ज्यादा अभी जो है ट्रेंड में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सामान लाना ही पड़ता है। लेकिन हाँ अगर आप शुरू करने वाले हैं तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी। मैंने आपको इसलिए इतनी सारी चीजें दिखाई। ये सारा सामान मैंने एक बार में नहीं खरीदा हुआ गाइस, ये मेरे 5 सालों का मेरी मेहनत के बाद का ये फल है, नतीजा है। और पहले मैंने जब ये स्टार्ट किया था अपनी यूट्यूब जर्नी, जब मैंने केक बनाने स्टार्ट किए तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं अपनी बेटी के रूम में बिस्तर पे बैठ के केक बनाती थी, मेरे पास सामान रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, मुझे ऑर्डर्स मिलते गए और जैसे जैसे लोगों ने मुझे मेरे टेस्ट को पसंद किया, डिजाइन पसंद किए, मुझे ऑर्डर मिलने ज्यादा आने लगे, तो उसके 1 से 1.5 साल के बाद मैंने ये बनवाया अपना बेकरी स्टेशन बिल्कुल सेपरेट, जहाँ पर घर के रोजमर्रा खाने का कोई यहाँ पे काम नहीं है, वो किचन अलग है घर में और यहाँ पर मैं अपना सेपरेट सारा काम करती हूँ। तो आई होप कि इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।